Hello. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आप सभी का स्वागत है आज की ट्रेनिंग में। आई थिंक अगले 1 से 2 मिनट में हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और कोशिश है कि आज आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिले। हेलो। देखिए, जैसे आप सभी को जानकारी है, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है किसी भी शख्स के लिए। तो आज हमारा यही टॉपिक रहने वाला है और हम इसके बारे में कोशिश करूंगा मैं कि आप सभी को इसके बारे में बता सकूं। अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूं तो नाम कमल सिंह, बाय प्रोफेशन टीचर, और अभी फुल टाइम वेस्टीज कर रहा हूं जनवरी 2019 से। उससे पहले बात करें तो करीब 17 ईयर जॉब की है और अभी फुल टाइम वेस्टीज और लोगों को सीखते हुए उनके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन आएगी, उसके थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपको ये बताने का कि वेस्टीज हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, आज की डेट में क्या है, जैसे आप देखें नेटवर्क मार्केटिंग, काफी लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग लगातार इसके बारे में सीख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। काफी आपके जानकार होंगे जो अभी आपका वर्क कर रहे हैं, वो आपको आई थिंक बार बार वो शायद आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे कि आपको इस पे कैसे वर्क करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि जब किसी चीज की हमें नॉलेज नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में कोई गलत धारणा बना लेते हैं। या तो क्या होता है, धारणा बनाने का एक रीजन ये होता है कि शायद हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, या जिसने हमें उसके बारे में बताया होता है वो शायद उस चीज को या तो जानता नहीं है या वो उतने अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैं कोशिश करूंगा कुछ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रॉफिट्स हैं या ये क्यों करना चाहिए, किस लिए हम इसे करें, इससे क्या हमें प्रॉफिट्स हो सकते हैं और किस तरीके से सिस्टम काम करता है, उसके बारे में आज आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट। देखिए, जैसे आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, हो सकता है काफी लोगों को कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेंगी बीच में, हो सकता है उनको लगे कि ये क्या कंपैरिजन किया जा रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने खुद बताया, मैंने खुद पहले जॉब की हुई है, आज मैं फुल टाइम वेस्टीज में हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कह सकता हूँ कि जो चीज अभी आपके सामने जो पिक है, सेम वही चीज लाइफ के अंदर है। जो लोग अभी जॉब में हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को अभी ट्राई नहीं किया या उन्होंने उसके बारे में नॉलेज नहीं ली है, तो अभी उन्हें ये चीज ऑकवर्ड लगने वाली है कि जो हमने एक इस तरह का कंपैरिजन किया हुआ है कि जॉब को अप रखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्यादा वेटेज दिया हुआ है। देखिए, होता क्या है, बेसिकली हमारा जो शुरू से जो माइंड सेट है, स्टार्टिंग से वो यही माइंड सेट है कि हमें स्टडी करनी है, अगर हम इस स्ट्रीम में जाएंगे तो इस टाइप की हमारी जॉब लगेगी, इतनी हमारी सैलरी होगी और लगभग ये हमारा लाइफ स्टाइल होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। जैसा पहले भी बार बार ट्रेनिंग्स में आपको बताया जाता है कि हम जो भी कोर्स करते हैं, कोई भी अगर हम कहीं पे किसी भी प्रोफेशन में हम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके सफल लोगों से हम प्रभावित होते हैं, उनके लाइफ स्टाइल से प्रभावित होते हैं और फिर हम उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि जॉब के कंपेयर में नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। नेक्स्ट। थैंक यू। देखिए, यहाँ पे आपको 2 फोटोज आपको दिख रही हैं। एक है इसी के अंदर जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग दिख रखा है, एक बार आपको वर्क प्लेस। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग आपको बोलते ही हैं जी चैन बनाने का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी शख्स को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा फील्ड है। यहाँ पे काम होता है टीम के थ्रू, यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क होता है, लोग मिलके यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर किसी में एबिलिटी कम भी है
तो वो भी यहाँ पे बहुत आगे चला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक अकेला ऐसा फील्ड है जिसमें किसी भी फील्ड का शख्स कामयाब हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन का, कितनी भी एजुकेशन हो, कितनी भी एज हो, मिनिमम 18 होना चाहिए। उसके बाद आपका 60, 70, 80, 90 कितना भी आपका एज हो, यहाँ पे कोई रिटायरमेंट एज नहीं होता। अगर आप नॉर्मली जॉब्स की आप बात करें, वर्क प्लेसेस की आप बात करें, तो वहां पे आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपकी टांगे खींचते हैं, जैसे आप पिक्स में देख रहे हैं। और एक कुछ फोटो आप देख रहे हैं जिसमें लोग साइड से स्किप भी कर चुके हैं। स्किप का मतलब क्या है कि जैसे बीच बीच में लोगों की या तो जॉब छूट जाती है, उनको निकाल दिया जाता है, या जैसे भी कोरोना पैंडेमिक, उसमें भी काफी लोगों की जॉब जा चुकी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे जो भी अप साइड पे है, वो अपनी पूरी टीम को कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर आए। अब यहाँ पे एक चीज और भी होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अप क्यों लेके आते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि जैसे किसी कंपनी में 1 या 2 डायरेक्टर्स रहेंगे, 8 या 10 मैनेजर्स रहेंगे, या इतने सुपरवाइजर्स रहेंगे। वहां पे जो पोस्ट है वो फिक्स होती है। वहां पे क्या है कि अगर आपके पास सुपरवाइजर्स कंप्लीट है और कोई और सुपरवाइजर बनना चाहेगा, तो वो किसी ना किसी एक सुपरवाइजर को वहां से हटाना पड़ेगा, तब उसकी जगह पे दूसरा आ सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि जो भी लेवल्स हैं, आप उसे पोस्ट भी कह सकते हैं, वहां पे कितने भी एन नंबर्स ऑफ पर्सन आ सकते हैं। यानी आप टॉप मोस्ट लेवल पे आप जा सकते हैं, उसमें कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जॉब में या वर्क प्लेसेज में क्या होता है कि वहां पे किसी भी सीनियर को डर रहता है कि अगर मेरा जूनियर बहुत अच्छा काम करेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कल को मेरी पोजीशन पे आ जाए या उसकी ज्यादा कंपनी में वैल्यू हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या है, जितना आप अपने साथियों को मदद करेंगे, जितना आप अपनी टीम को मदद करेंगे, उतना ही ऑटोमेटिक आपकी अपनी मदद होती है। जबकि जॉब्स के अंदर क्या होता है, काफी लोगों ने देखा होगा, मैंने खुद इस चीज का एक्सपीरियंस किया है कि लोग अभी हमारे सामने हमारे बारे में बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरी साइड जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब जैसे कई बार क्या है, बहुत सी पर्सन जब इस सिस्टम में आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी सीनियर्स हैं वो बहुत हम्बल हैं, वो किसी को ऑर्डर नहीं देते, वो हमेशा रिक्वेस्ट मोड में रहते हैं और हमेशा वो सपोर्टिव मोड में रहते हैं। जो नॉर्मली, क्योंकि मैंने खुद भी जॉब की है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ पिछले 4 साल से, पिछले 2 साल से मैं 100% फुल टाइम काम कर रहा हूँ वेस्टीज के अंदर। तो कहीं ना कहीं मैंने दोनों में बेसिक डिफरेंस देखा है। तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपना कैरियर शुरू करते हैं और हम जॉब भी कर रहे होते हैं, तो हमें एक डिफरेंस फील होता है कि हमारी जॉब में तो कोई हमें इतना सपोर्ट नहीं करता, ये लोग इतना क्यों सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि शायद हो सकता है इन्हें हमसे बहुत बड़ा प्रॉफिट है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से अलग, जब अगर कोई किसी की मदद करता है, तो नॉर्मली वहां पे उसको यही सोचा जाता है कि अगर वो उसकी मदद कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका अपना कोई बहुत बड़ा पर्पज सॉल्व हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप जितना ज्यादा लोगों की मदद करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, उतना ही वो कामयाब होंगे और उतना ही आपको भी उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब आपकी टीम ब्रांच डायरेक्टर बनेगी, सिल्वर गोल्ड बनेगी, तो आप भी ब्रांच डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड की तरफ बढ़ेंगे। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो वहां पे जो एक टीम लीडर होगा, वो टीम लीडर होगा, लोग उसकी सुनते हैं। वहां पे टीम लीडर्स बहुत कम जनरेट किए जाते हैं। वहां पे क्या है कि लोगों को सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है और वो उसको फॉलो करते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर शख्स को लीडर बनाने की कोशिश की जाती है, उसे इतना ट्रेंड किया जाता है, जो उसमें कमी होती है उन कमियों को दूर किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे यहाँ पे बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपसे पहले पूछा जाएगा आपको क्या आता है। यानी पहले आप ट्रेनिंग लेके तब आप जाएंगे, तब आपको सैलरी मिलती है, आप जॉब करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी पूरी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं और आपको लीडर बनने में आपको हेल्प की जाती है। आप अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, वो आपको सिखाया जाता है। आपको स्टेज फोबिया है, आप स्टेज पे जाके आप लोगों को नहीं बता सकते, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। अगर आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, 2 लोगों को नहीं बता पा रहे हैं,
लोगों को इनवाइट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं और एक इंसान को इंडिपेंडेंट लीडर या इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनाया जाता है और उसमें एक बिजनेस ऑनर की क्वालिटीज को डेवलप किया जाता है। जबकि जॉब के अंदर सिर्फ एक मेंटालिटी होती है, आपको ऑर्डर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, जिस तरीके से वहां पे हमें चीजें बताई जाती हैं। नेक्स्ट। यस। देखिए जैसे हमारा टॉपिक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए सबसे पहले लोगों की कोशिश होती है किसी भी शख्स की कि मुझे कहीं पे जॉब मिल जाए। कुछ लोग कई बार क्या करते हैं, वो लोग अपना कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर लेते हैं। थर्ड वन है आपका नेटवर्क मार्केटिंग। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर किसी की क्वेश्चंस हो तो प्लीज वो उसको नोट कर लीजिएगा, ट्रेनिंग के बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आप अपना कम से कम 16 ईयर्स हम लोग पढ़ाई करते हैं, जिसमें यहाँ पे ट्यूशन फी को लिखा गया है आपका इन्वेस्टमेंट या कैपिटल। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो जितना आप उसमें पैसा लगाएंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। यानी अगर आप कोई शॉप आप ओपन कर रहे हैं तो पहले आप उसमें लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगाएंगे और जितनी बड़ी आपकी शॉप होगी, आपका मॉल टाइप होगा, उतना ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। यानी ज्यादा कैपिटल, ज्यादा आपका प्रॉफिट। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल नहीं लगता, यानी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और सिर्फ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता है। यानी कैपिटल जीरो है और आपका ओनली प्रॉफिट यहाँ पे आता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 16 ईयर्स कम से कम आपको पढ़ना होता है और उसके लिए आपको पे करना होता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट होता है कोई जॉब आपको पाने के लिए। अगर हम बात करें ओवरहेड एक्सपेंसेस, इससे अलग फेयर आने जाने का, आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आने जाने पे आपका खर्चा होता है, फूड एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। अगर आप बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, जॉब में ये चीजें आपको हैं। अगर आप बिजनेस की बात करें तो ऑफिस के रेंटल्स, स्टाफ की सैलरीज, बिल्स, ऑफिस सप्लायर्स, एक्सेट्रा। यानी अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस आप शुरू करते हैं तो अगर आपने ऑफिस आपने खोला, आपने शॉप आपने खोली है, तो उसका रेंट भी आपको पे करना है, आपको कुछ स्टाफ भी रखना है, उसको आपको सैलरी भी आपको देना है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल्स एवरीथिंग वो आपको पे करने हैं। जो भी सप्लायर्स हैं, ऑफिस के सप्लायर्स या जो भी सेल्स पर्सन हैं, उन सभी का जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे मैनेज करने हैं। लेकिन अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग, तो यहाँ पे आना जाना कहीं भी अगर आप जा रहे हैं वो, एंड फूड एक्सपेंसेस, इससे एक्स्ट्रा नॉर्मल इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता। जैसे एक तो होता है इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग, दूसरा होता है एक्सपेंसेस उसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोनों के अंदर, देखिए फर्स्ट है जॉब, आप जॉब में गए, आपको क्या है आने जाने का प्लस आपका खाने पीने का, सिर्फ ये होता है। नॉर्मली जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपको ऑफिस अगर आप रेंट पे है तो उसका रेंट भी पे करना है, स्टाफ की सैलरी, बिल्स, ऑफिस सप्लाईज एक्सेट्रा, जो भी खर्चे हैं वो आपको यहाँ पे मैनेज करने। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको अपना आने जाने का प्लस आपके खाना, जो भी आपका लंच या जो भी स्नैक्स एंड ऑल। अगर आप दोनों में कंपैरिजन देखें ट्रेडिशनल बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही कम खर्चा है नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल बिजनेस में काफी ज्यादा आपका खर्चा है। अगर हम रिस्क की बात करें, थर्ड पॉइंट आता है हमारा रिस्क, कि तीनों में किसमें कितना ज्यादा रिस्क है। अगर फर्स्ट की बात करें तो स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, कुछ पता नहीं है, जैसे भी रिसेशन आया हुआ है, कोरोना पैंडेमिक है, तो काफी लोगों की सैलरी कट भी हुई होगी, कुछ की हो सकता है जॉब भी जा चुकी है, यट लिमिटेड इनकम। लेकिन उसी के साथ साथ इसमें एक लिमिटेड इनकम आपको मिलती है, जो आपको मंथली आपको मिलती है, एक लिमिटेड इनकम आपको यहाँ पे मिलती है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो इसमें जो रिस्क है बहुत ज्यादा होता है। अब बहुत ज्यादा रिस्क कैसे, जैसे अभी आप देखें एक बहुत बड़ा ब्रांड, आप देखें बिग बाजार बहुत अच्छे से रन कर रहा था इंडिया के अंदर, बहुत अच्छे स्कीम्स, बहुत लोग वहां से लेते थे।
लेकिन जैसे कोरोना पैंडेमिक आया तो उसकी इतनी बड़ी तैयारी नहीं थी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हाई रिस्क क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा आपका बंद हो गया। आप बहुत पर्सन्स को आप देख सकते हैं मॉल्स में उनकी शॉप्स थी, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही कोरोना काल में बंद हुआ तो उनपे इतने खर्चे आ गए, इतना उनको लॉस में आ गया कि उन्हें उनको बंद करना पड़ा। नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें कोई रिस्क होता ही नहीं है। लो मीन्स जीरो रिस्क। जैसे अभी हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, कोरोना पैंडेमिक में हमारा बिजनेस इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर ट्रेडिशनल बिजनेस। तो यहाँ पे कोई भी रिस्क आपको नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। स्किल्स, अगर हम स्किल्स की बात करें, अगर तीनों में अगर हम बात करें, स्किल्स की बात करें, तो अगर आप कहीं पे जॉब आप लेने जा रहे हैं तो जिस टाइप की जॉब आप होती है उस टाइप की स्किल्स आपको डेवलप करनी होंगी। जैसे स्टार्टिंग में लिखा है 16 ईयर्स आपको स्टडी करनी है, यानी लगभग अगर हम बात करें तो 12 या ग्रेजुएशन और उसके क्या है कि जिस टाइप की आपकी स्किल्स हैं उसी टाइप की आपको जॉब मिलती है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो जो बिजनेस आप करेंगे उस बिजनेस की नॉलेज आपको पूरी चाहिए, तभी आप उस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप सिर्फ लोगों से कोरिलेट कर सकें, उनसे बात कर सकें, उनसे मिल सकें, इतनी ही नॉलेज चाहिए। इवन उसी के साथ साथ अगर आप अनपढ़ हैं, इवन द इलिटरेट, अगर आप अनएजुकेटेड भी हैं तो भी आप इस बिजनेस में कामयाब हैं। यानी अगर कोई अनएजुकेटेड है तो नेटवर्क मार्केटिंग में वो भी एक स्किल के अंदर आता है। यानी हर वो सब जिसकी एज 18 प्लस है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर सकता है। लेकिन अगर आप बात करें जॉब्स की, तो आपने देखा होगा लिखा होता है कि यहाँ पे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे कोई डॉक्टर अप्लाई नहीं कर सकता। हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर की जरूरत है तो वहां पे कोई इंजीनियर अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो इस बिजनेस को कर सकता है, यानी ओपन फॉर ऑल, ईच एंड एवरी वन इस बिजनेस को कर सकता है। नेक्स्ट वन है टाइम। अब देखिए, जब कहीं पे बात आती है किसी बिजनेस की या जॉब की या कहीं से आपको इनकम मिलने की बात आती है, तो वहां पे एक चीज आती है कि आपको कितना टाइम देना है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज की डेट में देखिए, वैसे तो 8 आवर्स की जॉब होती है, लेकिन नॉर्मली 10 से 12 घंटे काफी लोग वर्क करते हैं, तो एक एवरेज है 12 आवर्स अ डे। अगर आप देखें ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो वहां पे नो वर्क नो पे, यानी अगर आपकी शटर ओपन है तो आपको इनकम आएगी, अगर आपका शटर डाउन है तो आपको कोई इनकम नहीं आएगी। मींस जितने टाइम आप देंगे उतनी आपको इनकम मिलेगी, टाइम आप नहीं देंगे आपको कोई इनकम नहीं आएगी। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो एक टाइम के बाद आपके पास पूरा टाइम फ्रीडम है। सेव टाइम, ये आपके टाइम को बचाता है क्योंकि आपके टाइम को मल्टीप्लाई करता है। यहां पे मिलके लोग काम करते हैं, तो अगर 10 लोग एक साथ काम करें और वो 2-2 घंटे भी काम करते हैं तो एक शख्स के लिए कम से कम 20 घंटे काम होता है। यानी आपका अपना टाइम है, आप जैसे आप उसको करना चाहें, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पर डे आपको देना है। और जो चीज आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में है, नो वर्क नो पे। नो वर्क नो पे का ही रीजन रहा कि जो मैंने भी एग्जांपल आपको दिया बिग बाजार, नो वर्क नो पे, तो वो शट डाउन हो गया क्योंकि उसकी ऐसी फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी कि इन फ्यूचर हमें क्या करना है। देखिए यहां पे मैं सॉरी, एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आप सभी होपफुली सभी एक अच्छा या तो जॉब कर रहे होंगे या भी स्टडी, या अपना कोई हो सकता है ट्रेडिशनल बिजनेस आप कर रहे हो। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप ये देखिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है आपकी जॉब में या आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में कि कुछ साल के बाद आप जॉब पे ना जाएं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और आपको हर महीने इनकम आती रहे। क्या ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के बाद कि आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को कुछ साल आप लगातार करते रहें, पर डे आप उसको करें, कोई छुट्टी आप ना करें, उसके बाद फिर आप कुछ साल के बाद 1 या 2 महीने की आप छुट्टी लें, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाएं और हर महीने आपको इनकम आती रहे? अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की।
और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम टाइम देंगे तो हमें पेमेंट मिलेगा, या अगर हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी हमारी फैमिलीज को इनकम आती रहेगी, तो डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक जॉब करूंगा मुझे तब तक इनकम आएगी, अगर मैं अगले 1 या 2 महीने में ड्यूटी पे नहीं जाता हूं तो मेरी इनकम बंद हो जाएगी, या अगर मैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करता हूं या उसको मैं टाइम नहीं देता हूं तो भी मेरी इनकम बंद हो जाएगी, तो फिर माय डियर फ्रेंड्स, आपको नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी टू अचीव, आप क्या क्या अचीवमेंट्स क्या आप कर सकते हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो बहुत कम एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस की सक्सेस पे कि आपका बिजनेस कितना ज्यादा इंप्रूव करता है। और अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो यहाँ पे आपका जो अचीवमेंट्स है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये एनर्जी और अचीवमेंट का ही बिजनेस है। यहाँ पे टारगेट्स के अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमें क्या अचीव करना है, एंड द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग हम उसको बहुत अच्छे से अचीव कर लेते हैं। दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, आपको किसी को लगता है तो आप अपना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और ट्रेनिंग के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस मैम। ओके, देखिए वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, जैसे अभी हमने एक कंपैरिजन किया, लेकिन हो सकता है उस कंपैरिजन में कुछ चीजें कम आपको क्लियर हुई। सबसे फर्स्ट वन, नो एम्प्लॉयज, आपको किसी को सैलरी पे नहीं रखना। अगर मैं बात करूं आज की डेट में, मेरा स्टार डायरेक्टर का लेवल है, मेरे काफी बिजनेस पार्टनर्स हैं 8000 प्लस, मैं किसी को भी सैलरी पे नहीं करता। सभी का अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कंपनी सभी को पे आउट देती है, जितना जिसका टर्नओवर होता है उसके अकॉर्डिंग। नो रियल नो रियल इन्वेंट्री, आपको कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं रखना, कहां पे किस तरीके से कैसे कितना सेल्स करना है, किस सेंटर पे कितना ज्यादा है, कितने स्टेट में कितना सामान जाना है, कहीं पे कोई कमी है क्या, कितना ऑर्डर्स हुआ, कितना पेंडिंग है, ये कोई चीज आपको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं। नो अकाउंट पेएबल्स, आपको कोई अकाउंट्स मैनेज नहीं करने, उनके लिए आपको कोई चीज, सारी चीजें कंपनी यहाँ पे मैनेज करती है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, आपको प्रोडक्ट्स यूज करने और लोगों को यूज कराने, उसका पूरा डिटेल कैसे किसका अकाउंट्स मैनेज करना है, वो सारी चीजें कंपनी यहाँ पे मैनेज करती है। नो अकाउंट्स रिसीवेबल, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे कोई टैक्स या उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें आपको करना है। अगर हम बात करें जो सेकंड इंफॉर्मेशन है उसमें भी ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नो एम्प्लॉयज, आपको कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत है, लो ओवरहेड्स एंड लो स्टार्टअप, आपको ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा आपके ऊपर खर्चा नहीं है, और ना ही आपको स्टार्ट करने के लिए, जैसे अगर कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ उसको खर्च करना होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। और जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियस कंपैरिजन में कि अगर कोई शख्स इलिटरेट भी है तो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। तो नो स्पेशल डिग्रीज, आपको कोई भी स्पेशल डिग्री की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी अगर आपके पास डिग्री है तो वो प्लस पॉइंट है, अगर डिग्री नहीं है तो वो ज्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपके पास मौका है एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करने का कि जहां पे आप कितना भी काम कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज जो इसके नीचे, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, अनलिमिटेड इनकम। देखिए ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसी जॉब आपको नहीं मिलेगी जो आपको बोलेगा अनलिमिटेड इनकम, क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे एक्सपेक्टेड सैलरी हमें लिखनी होती है या ग्रॉस सैलरी। एक्सपेक्टेड आप लिखते हैं, कई बार उतनी मिल जाती है, कई बार कम मिलती है, कई बार थोड़ी बहुत, लेकिन वो एक बाउंडेशन होता है। यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात करूं, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होता, यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है इनकम। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है एक शख्स ने आज बिजनेस शुरू किया, पहले महीने उसकी इनकम हो सकती है 220 रुपए, और जब 1 साल कंप्लीट होगा, क्योंकि ज्यादातर जॉब्स में क्या होता है 1 साल के बाद आपको इंक्रीमेंट मिलता है,
लेकिन यहाँ पे हो सकता है जब 1 साल कंप्लीट होगा तो शायद उसकी इनकम 22,000 रुपए हो, यानी 220 से उसने शुरू किया और 12वें महीने हो सकता है उसकी इनकम 22,000 हो, या हो सकता है उनकी इनकम 22 या 24 लाख रुपए हो, जैसे सोनू शर्मा जी इस टाइम अर्न कर रहे हैं। ऐसे काफी लीडर्स हैं जिनकी 5वें 6ठे महीने की इनकम लाख या 2 लाख रुपए है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ लोग बोलते हैं जी ये कैसे पॉसिबल है, एक ही क्लास में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट्स, एक ही कॉलेज, एक ही बैच में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट्स सेम डिग्री लेने के बावजूद एक शख्स हो सकता है कि उसको सैलरी मिले 20,000 सेम कंपनी में, और दूसरे को हो सकता है सैलरी मिले 40,000। डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी, योर वर्क एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम का आपके पास मौका है। टैक्स एडवांटेज, यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी आपको टोटली आपको यहाँ पे मिलेंगे। टाइम फ्रीडम आपको टोटली आपको मिलेगा, और एबिलिटी टू लेवरेज, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर हम देखें तो ये बेनिफिट्स आपको और जगह पे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, देखिए, जो चीजें अभी हमने आपके सामने शेयर की उन्हीं को और डिटेल में करने की कोशिश की कि ज्यादातर बेसिकली कुछ चीजों को हमने ज्यादा एडवांस नहीं किया, क्योंकि कई बार क्या होता है जब मल्टीपल चीजें बार बार आपके सामने अलग अलग उसमें आते हैं तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कोशिश की जो फर्स्ट टाइम आपके सामने टॉपिक्स दिया उसी को डिटेल में एक्सप्लेन करने का। ट्रेडिशनल वर्सेज नेटवर्क मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है। सबसे फर्स्ट, जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस आप करते हैं तो आपको एक इन्वेस्टमेंट करना होता है, कुछ भी स्टार्टिंग के लिए 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। उसी के साथ साथ अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप शुरू करते हैं तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता। ये सबसे क्लियर चीज है। दैट्स अ पॉइंट रूल रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस में तो उसमें 100% रिस्क होता है। हो सकता है आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, हो सकता है प्राकृतिक आपदा आप पे आ जाए, हो सकता है कि आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चला लेकिन दूसरे दिन ही महीने 2 महीने बाद किसी को लगा कि भाई इसका बिजनेस अच्छा चला तो हम भी अपना शुरू कर देते। कई बार ऐसा होता है, किसी मार्केट के अंदर एक नई शॉप खुलती है जो वहां पे होती नहीं है, वो बहुत अच्छी चलती है, और फिर पता चलता है कि उसके आसपास 3-4 और शॉप्स खुल जाती हैं। अब जो पर्सन्स हैं वो तो उतने ही होते हैं, जो क्राउड है वो सेम होता है, पहले वो एक से लेता है फिर वो 3-4 में डिवाइड हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि आपको जो रिस्क है वो इसमें बहुत ज्यादा है। और जैसे कोरोना जैसा पैंडेमिक है, इसमें तो ट्रेडिशनल बिजनेस पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो उस पर जीरो रिस्क होता है। जीरो रिस्क क्यों? क्योंकि आपको कोई किसी को रेंट पे नहीं करना, आपको किसी को सैलरी नहीं देनी, आपको कुछ बिल्स पे नहीं करने। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपना बिजनेस करना है। जो कंपनी है उसने ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो आपको वहां पे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक अच्छा ट्रेडिशनल बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे, एक अच्छे सफल बिजनेसमैन आप नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप आना चाहते हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप विदाउट एक्सपीरियंस आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हैं। बस आपने सीखने का जज्बा या एक लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से, आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, आपको सिखाया जाएगा, और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप बन जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल बिजनेस की, फिर फोर्थ ऑप्शन, नो टाइम फ्रीडम। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी की शॉप है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14, 16 घंटे जितने भी होता है उतने टाइम उसको वहां पे देना होता है। अगर वो आज शटर बंद कर दें तो उनकी इनकम आज कुछ भी नहीं होगी, कल ओपन करेंगे तो इनकम होगी, यानी जब वो शटर ओपन करेंगे तब इनकम होगी, जब शटर डाउन होगा तो इनकम नहीं होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपके पास टाइम फ्रीडम होता है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करो तो उसमें कई बार लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस इन द सेंस, अगर आज आपने अपनी शॉप ओपन की तो आप एक पर्टिकुलर एरिया में आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, स्पेशली अगर आप वेस्टीज के साथ आते हैं, तो इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में
आप अपना बिजनेस कर सकते हैं इवन 8 और कंट्रीज में। आउट ऑफ इंडिया भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर आप रजिस्टर्ड होते हैं, यू आर एलिजिबल टू वर्क ऑल ओवर इंडिया। ऑटोमेटिकली आपके पूरे हिंदुस्तान में जो 5500 सेंटर्स हैं, डीएलसीपीज, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स, वहां से आपके वो सारे ओपन हो जाते हैं और उस बिजनेस को आप पूरे हिंदुस्तान में आप कर सकते हैं, इवन 8 और कंट्रीज में भी। ये प्रॉफिट है नेटवर्क मार्केटिंग का। जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो आप काफी पैसा लगाते हैं, रिस्क आपके पास होता है, एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है और आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। अगर आप एक शॉप आप ओपन करें, कल को आप दूसरी शॉप ओपन करें, फॉर एग्जांपल मैं नोएडा से बिलोंग करता हूं, अगर मेरी नोएडा में शॉप है, अगर मैं दादरी में भी शॉप या गाजियाबाद या गुड़गांव में कहीं पे ओपन करता हूं, तो दोनों पे शायद मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा या दोनों को मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो जैसे ही आप वेस्टीज के अंदर आप आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आपका शुरू होता है, तो ऑलरेडी आपके सेंटर, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड होते हैं, ऑल ओवर इंडिया आपकी कंपनी के सेंटर्स आपको मिल जाते हैं, चाहे आपका नोएडा हो, गुड़गांव हो, दादरी हो, आपका गाजियाबाद हो, बुलंदशहर, इटावा, आपका कहीं पे भी आप कर सकते हैं, एमपी, यूपी, आपका हरियाणा, राजस्थान, एवरीवेयर, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। कोई रिस्क नहीं, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए और पूरा टाइम आपके पास है जहां पे आप बिजनेस आप करना चाहें। नेक्स्ट। थैंक यू। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अगेन जो चीजें अभी आपको और बताई गई, स्टार्टअप विद लो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट यानी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हैं। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, टाइम आपका है, आप जिस हिसाब से आप करना चाहें। अगर आप जॉब में जाएंगे तो कम से कम 8 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस आप करते हैं तो 8, 10, 12, 14 घंटे आपको कम से कम पर डे देने पड़ेंगे। अगर हम बात करें एरिया, जो मैंने अभी आपको बोला कि यहां पे कोई एरिया का बाउंडेशन नहीं है। जैसे ही आपने आज वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया, ऑटोमेटिकली ऑल ओवर इंडिया आपका बिजनेस फैल गया, इवन आउट ऑफ इंडिया भी आपका है। आप वहां पे अपना बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं, वहां लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आपको वहां पे कोई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ रेडी है आपके लिए, एवरीथिंग यू हैव। और फ्यूचर का बिजनेस यही है, 21वीं सदी का बिजनेस यही है और फ्यूचर इसी से बनने वाला है। आज ये उस फेज में है, जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स इंडिया में आए थे तो काफी लोगों ने उसको अपोज किया था, काफी लोगों ने। लेकिन आज कंप्यूटर हमारी मजबूरी है, आज हम सभी लोग कंप्यूटर की वजह से कनेक्टेड है। तो ये डिपेंड करता है, लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं, कोई एज लिमिट नहीं। मीन्स वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन के लिए 18 प्लस होना चाहिए, लेकिन एज लिमिट क्यों नहीं है? अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट क्या? कोई भी शख्स जो खाना खाता है, जो पेस्ट करता है, जो साबुन यूज करता है, नहाता है, हेयर ऑयल, शैम्पू, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग में वो अच्छा उज्जवल भविष्य बना सकता है। अगर आपकी 18 एज नहीं है तो आपके अपने पेरेंट्स के नाम से आप इस बिजनेस को आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं और आप इनके प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। नो प्लेस रिक्वायर्ड, जैसा मैंने अभी बोला आप लोगों को। देखिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कोई प्लेस आपको हायर करने की, आपको कोई ऑफिस अलग से खोलने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सारी चीजें आपके पास है, कोई रेंट आपको पे करने की जरूरत नहीं है, सैलरीज वगैरह कुछ आपको यहाँ पे लोगों को देने की जरूरत नहीं है। अनलिमिटेड इनकम, आप देखिएगा ज्यादातर पॉइंट्स में अनलिमिटेड इनकम आपको जरूर आने वाला है। लो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट, अनलिमिटेड इनकम। ये सुनने में एकदम अटपटा लगता है काफी लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ऐसा बिजनेस कैसे हो सकता है जिसमें लो इन्वेस्टमेंट हो, रिस्क जीरो हो और अनलिमिटेड इनकम। इसी के साथ साथ आप खुद अपने बॉस आप बन सकते हैं, टू बिकम ओन बॉस, यानी अपने खुद के आप बॉस आप यहाँ पे बन सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अपने ड्रीम्स को आप पूरा कर सकते हैं। बहुत लोगों के ड्रीम्स होते हैं मुझे वहां घूम के आना है, लेकिन क्या होता है, या तो जॉब में छुट्टी नहीं मिल पाती, अगर अपना बिजनेस है तो लालच होता है,
अगर मैं 2 दिन या 4 दिन उसको बंद करूंगा तो मेरी इनकम 2 या 4 दिन जीरो हो जाएगी, वहां पे इतने खर्चे हो जाएंगे तो हम कैसे करेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मौका मिलता है आपको देश विदेश घूमने का, आप आराम से पूरा खर्चा कंपनी आपके साथ करती है। एक और यहाँ पे कंपैरिजन हमने देने की कोशिश की, रेगुलर इनकम वर्सेज रेसिडुअल इनकम। अगर हम बात करें रेगुलर इनकम की तो इनकम ग्रोज लीनियर, आपकी जो इनकम है बहुत स्लो स्लो बढ़ेगी, बट इनकम ग्रोज एक्सपोनेंशियल। अगर हम बात करें रेगुलर इनकम की तो इनकम स्टॉप्स इफ यू बिकम डिसेबल्ड। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं या आप प्रेजेंट नहीं है या आप इस दुनिया में नहीं है, भगवान ना करे किसी वजह से, तो आपकी इनकम बंद हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, आप हैं तो भी काम होगा, नहीं है तो भी आपकी इनकम कंटिन्यू चलती रहेगी, इनकम स्टॉप नहीं होती। अभी जैसे कई मेरे जानकार हैं, कोरोना काल में वो उनका इफेक्ट आया, वो कोरोना पॉजिटिव हुए और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आज उनकी फैमिलीज पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो अकेले इनकम करने वाले थे और आज उनके घर में कोई भी इनकम वाला नहीं है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स आप भी अपने आसपास में शायद देखेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत मिस हैपनिंग्स हुई हैं इस टाइम पे। तो हम नहीं चाहेंगे किसी और के साथ कोई मिस हैपनिंग हो इस तरीके की। लेकिन अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है और वो काम कर रहे हैं तो 100% उनको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। विक्टिम्स ऑफ इनकम चेजिंग, मास्टर ऑफ वेल्थ क्रिएशन। देखिए डिपेंड करता है वहां पे क्या है, आप इनकम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी हेल्दी इनकम आप यहाँ पे ले रहे हैं। यानी आप क्या है, अगर हम बात करें फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की, तो अगर आप जॉब पे हैं तो आप टोटली आप उस पर डिपेंड होते हैं, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंस होता है। यानी आप एकदम जैसे टाइम और मनी फ्रीडम की बात करें तो आप टोटली आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। आपको कुछ परचेज करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, जॉब्स में कुछ जॉब्स एक्सेप्शनल केस है, लेकिन अब ऑन एन एवरेज की हम बात करें तो इंडिया के अंदर 20 to 30,000 एक एवरेज इनकम है नॉर्मली लोगों की। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टेज की हम बात करें तो अगर कोई भी शख्स 3 से 5 साल काम करता है तो एवरेज इनकम उसकी 1 लाख प्लस होती है मंथली। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस काम को आप यहाँ पे कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप रेगुलर इनकम की बात करें तो आपके पास टाइम नहीं होता एंजॉय करने का अपनी इनकम को। लेकिन अगर हम बात करें रजिस्ट्रल इनकम की, जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग से आपको मिल रहा है, तो आपके पास टाइम होता है, पूरा फ्रीडम होता है अपने आप को फुल एंजॉय करने का, अपनी मनी को टोटली यहाँ पे एंजॉय करने का। अगर हम बात करें इनकम की तो सेम अगेन, अगर आप वर्क काम करना बंद करते हैं तो आपकी इनकम बंद हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपकी इनकम आपको आती रहेगी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बिजनेस एडवांटेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यहां पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई प्रोमोशनल उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लो ओवरहेड एंड लो रिस्क, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा हाई टच एंड हाई टेक। उसी के साथ साथ टाइम एंड मनी फ्रीडम आपको यहां से मिल सकता है। अनलिमिटेड इनकम सेम अगेन, आप जब भी जाएंगे तो ये पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। नेक्स्ट, और कहीं पे भी क्या है, देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है और जो बार बार यहाँ पे, यस ओनली मैम ओनली वंस कर दिया कीजिए, कोई नहीं। देखिए जैसे अभी क्या होता है, काफी शख्स, आप इनमें से कुछ को आप लोग जानते होंगे, एक दो को आप सभी पहचानते भी होंगे। अब काफी चीजें होगी, लोगों को लग रहा होगा कि ये बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ ऐसे वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल पर्सन्स हैं दुनिया के अंदर। अगर हम फर्स्ट की बात करें, मिस्टर वॉरेन बफेट, जो सबसे ऊपर पिक में है। इनका कहना है कि आज की डेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आप कीजिए। ये दुनिया के हाईएस्ट अर्नर है नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में। इनकी रिच डैड पुअर डैड बुक है, आप उसको रीड कीजिए, आपको पता चलेगा इसका क्या फायदा है। अगर लेफ्ट में आप देखें नीचे तो मिस्टर बिल क्लिंटन, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं यूएसए अमेरिका के, उनका भी यही कहना है कि अगर मेरे को
मौका मिलता है तो मैं 100% नेटवर्क मार्केटिंग से ही अपना कैरियर शुरू करना चाहूंगा। उसी के साथ साथ जो आपके बिल गेट्स, उनका भी ये कहना है, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर मैं अपने आप को दोबारा जीरो से शुरू करना चाहूं, जीरो, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही प्रेफर करूंगा, उससे अलग कुछ भी नहीं। ये वो लोग हैं जो बहुत कामयाब हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा जुनूनी है। अगर मैं बात करूं बिल गेट्स की, वो अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन आज दुनिया के टॉप 5% में उनका नाम रहता है और करीब 17 से 18 साल वो लगातार दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन भी रहे हैं ड्यू टू पावर ऑफ नेटवर्क। उन्होंने एक नेटवर्क उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने एक बिजनेस डेवलप किया, उसकी इनकम वो ले रहे हैं। अगर मिस्टर वॉरेन बफेट की बात करें तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और आज उनके पास बहुत बहुत ज्यादा पैसा है। तो ये वो पर्सनैलिटीज है ऑल ओवर वर्ल्ड जो आपको बताते हैं कि आपको इस बिजनेस में कैसे काम करना चाहिए, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। उसी के साथ साथ इंडिया में भी बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जो आपने बार बार देखी होंगी, कुछ मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। नेक्स्ट। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं, ये हमारे पहले कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, इन्होंने उस टाइम बोला था जब इंडिया में एमएलएम के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसके बारे में रेगुलेटरी नहीं बनी थी, तो इन्होंने उस टाइम उसको बोला था और ये रेगुलाइज हुआ। ये बात है 2012 की, जब इन्होंने बोला था, और 2016 में गाइडलाइंस कंप्लीट हुई और ये यहाँ पे कंफर्म हुआ। जब गाइडलाइंस कंप्लीट हुई तो ज्यादातर जगह बोला गया कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो मार्केटिंग कोर्स आपको करना पड़ेगा, और आपने बहुतों ने देखा होगा आज बहुत कोर्सेज के अंदर ये चीज आ रही है, और बहुत जल्द कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, नहीं तो आप 10th-12th में भी आप देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने इस साल लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग दी थी, और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनको भी वहां पे बुलाया गया था। उनकी फोटो मैं बाइलक यहाँ पे नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखा दूंगा। और काफी उसमें लीडर्स को बुलाया गया था और वहां पे लोगों को प्रमोट कराया गया था कि आप जॉब के बारे में ना सोचें, आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सेल्फ डिपेंड की बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। उसका एग्जाम्पल ये भी है कि लास्ट अभी आईआईटी दिल्ली का पीएचडी का डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, उसमें कंपनीज के अंदर सेल्फ जो कंपनीज थी जो जॉब दे रही थी, उनमें हमारा फर्स्ट नेम आया था वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। और वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने वहां पे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्रेज किया था, जहाँ पे मिस्टर गौतम बाली जी जो हमारी कंपनी के संस्थापक है, उन्होंने सभी को एड्रेस किया था, हम लोगों ने उसे देखा था, आप में से कुछ को उसका क्लिप मिल जाएगा। और अभी ज्यादातर बोला जा रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बोलना शुरू किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वैसे ही पिछले 16 साल से लगातार लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रही है कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट। और भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे नीति आयोग, ये वो आयोग है जो नीतियां करता है, कितनी जॉब चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे यहाँ काम हो सकता है, जॉब्स पे कैसे काम करना है, किस सेक्टर में कितनी जॉब्स क्रिएट करनी है। उनका भी ये कहना है, ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग पे हमें स्पेशल फोकस करने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार देगी। उसका एग्जाम्पल अगर आप बात करें, उससे नीचे आप देखें 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगी डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। ये भी इसी के साथ आया था जो लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था, उसमें सीधा सीधा बोला गया था कि कम से कम 1,80,00,000 लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग है वो कम से कम जॉब देगा, और मुझे लगता है इससे ज्यादा जॉब्स वेस्टीज इतने लोगों को दे देगा इसके दौरान। इसी के साथ साथ आप देखें मिस्टर रामविलास पासवान जो हमारे मंत्री जी थे, डायरेक्ट सेलिंग पे इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। जब इतिहास में कभी भी इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लाने का या उसको इम्प्लीमेंट करने का अगर श्रेय दिया जाता है तो रामविलास पासवान जी को, जो अभी कुछ टाइम पहले उनका निधन हुआ है।
देखिए इन्होंने ही मेहनत की और आपकी जो गाइडलाइंस है उनको कंप्लीट किया। इसको एज ए बिजनेस, एज ए इंडस्ट्री इंडिया के अंदर इसको नाम दिया कि एक इंडस्ट्री है और इसमें हमें कैरियर बनाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिस्टर रामविलास पासवान जी ने इसको बोला और उन्होंने बोला कि उम्मीद से भरा लाभ, यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और उन्होंने यही बोला था कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इस पिक्स में भी आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट, ये अलग अलग पेपर्स की कटिंग्स हैं, आप इनको नेट पे सर्च कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइम पे यहाँ पे पब्लिश हुआ है। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बोला था, एक ये भी नेट से मैंने डाउनलोड किया था 30 जनवरी 2014, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम। 70% से ज्यादा लेडीज डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हैं। जितने भी लीडर्स हैं उसमें 70% ज्यादा, और हमारी टीम में भी काफी गर्ल्स लेडीज हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग काम कीजिए, क्योंकि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। वो अलग बात है कि आप लोगों के सामने हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं। हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, हमारे लोगों की मानसिकता, हमारा वर्क कल्चर वो मेल डोमिनेटेड है। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को आपको ओवरकम करके उससे आगे आना होगा और आपको एक इतिहास बनाना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको रोल मॉडल बनाने का काम करेगा। आप में से ज्यादातर लोग, हम जितने भी लोग हैं, हम वो हैं जिनकी फैमिलीज में कभी कोई किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, और अगर की तो वो कामयाब नहीं हुआ। तो आज अगर हम कामयाब होते हैं तो हम एक रोल मॉडल बनेंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने जो आपकी लोकेलिटी है, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपकी कंट्री एंड होल वर्ल्ड। लोग आपको रिप्रेजेंट करेंगे, लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। लोग बोलेंगे कि जैसे देखिए आज की डेट में क्या होता है, आपका एग्जाम्पल दिया जाता है, उसका बेटा डॉक्टर है, आप उसकी तरह बनो। वो टीचर है, वो इंजीनियर है, आप उसकी तरह बनिए। कल को ये बोला जाएगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप स्मार्ट जनरेशन में, 21वीं सदी में आप हैं, जहां फोन स्मार्ट, जहां पे आपका टीवी स्मार्ट। तो आप क्यों स्मार्ट बिजनेस ना करें, क्यों आप स्मार्ट वर्क ना करें? तो आप स्मार्ट वर्क कीजिए, अपने आप को रोल मॉडल बनाइए। देखिए जैसे आज की डेट में बोला जा रहा है, जैसे जब देश आजाद हुआ था उसके बाद के काफी लोगों को सम्मानित किया जाता है, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बोला जाता है। अभी आप देख रहे हैं, अभी कुछ लोगों को कोरोना वॉरियर्स बोला जाता है। उसी के साथ साथ जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से काम करेगी तो जो आज लोग कामयाब होंगे उनको लीडर्स बोला जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने, जब पूरा निगेटिव थी दुनिया, जब लोग गालियां देते थे लोगों को। अगर मैं बात करूं, इसके बीच में एक चीज थोड़ा बोलना चाहूंगा, इसको भी कंप्लीट करूंगा। जैसे अमिताभ बच्चन जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की थी, या और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके टाइम पे, चाहे राज कपूर जी हों, चाहे आपका ऋषि कपूर हो, सनी कपूर हो, चाहे धर्मेंद्र हो, जितनी भी सेलिब्रिटीज या हीरोइंस, उस टाइम क्या होता था, हीरोज को भी इतनी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। जो भी आपके एक्टर्स हैं, जो भी अभिनेता अभिनेत्री हैं, कोई नहीं चाहता था कि हमारा बच्चा अभिनेता बने, कोई भी नहीं चाहता था। कई ऐसे पर्सन्स हैं कि जब उन्होंने एक्टिंग करनी शुरू की तो उनकी फैमिली ने उनको छोड़ दिया कि या तो आप हमारे साथ रहिए या आप एक्टिंग में चले जाइए। आज वो लोग कामयाब हैं, और आज आप देखिए हर शख्स ये चाहता है कि मेरा एक बच्चा जो 2 साल का, 4 साल का है, वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करे किसी इवेंट के अंदर। जबकि पहले इसको इतना बुरा देखा जाता था। आप कुछ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज आप देखिए, उनसे आप पूछिए। कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, कई ऐसे हमारे सामने अभिनेता हैं जिनकी पहली फिल्म की शूटिंग उन्होंने अपनी फैमिलीज को बगैर बताए की। एक मैं भी नाम भूल रहा हूं, मैंने अभी कुछ टाइम पहले इंटरव्यू देखा था, एक अभिनेता है, उनकी फैमिली ने सबने अपोज किया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने फिर छुप के एक्टिंग की, उनकी मूवी के पोस्टर रिलीज हुए और पोस्टर उनके गांव तक पहुंचा। कुछ लोगों ने कहा तो लग रहा है, नहीं हो सकता है कोई हम शकल होगा, लेकिन जब वो पॉपुलर हुए तो लोगों ने जब उनको बधाइयां देनी शुरू की तो पता चला कि हमारा बच्चा इतना कामयाब हो चुका है। आज उसी कंडीशन में हम लोग हैं। डायरेक्ट सेलिंग अभी स्टार्टिंग और निगेटिव फेज में है, अभी बहुत कम लोग कामयाब है। पहले लोगों को लगता था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
बहुत ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने काम किया फिल्मों में, लेकिन वो ज्यादा इनकम नहीं कर पाए क्योंकि उनको चीजें नहीं पता थी। उन्हें लगा कि हम ऐसे ही रहेंगे, हम लाइफ टाइम हम एक्टिंग करते रहेंगे, लेकिन पता चला कि नहीं, ये इसे तरीके से आप करेंगे तो आपको लाइफ टाइम इनकम आएगी। उसी तरीके से आज हम स्टार्टिंग मोड पे हैं, सारी गाइडलाइंस बन चुकी हैं, तो आज हम इतने कामयाब हो सकते हैं कि लोग हमारे पद चिन्हों पे चलना चाहेंगे। तो आज आप एक ऐसी इंडस्ट्री के स्टार्टिंग पे हैं कि अगर आप इसे करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप बाद में बोलते हैं कि हाँ मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी लेकिन मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, तो हो सकता है आपकी आने वाली जनरेशन आपको बोलेगी कि जब आपने इतने साल आपने जॉब कर लिया, पिछले 20 साल से, 10 साल से, 30 साल से आप जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम 2 या 3 साल आप नेटवर्क मार्केटिंग पे भी ध्यान दे देते, तो हो सकता है आपकी लाइफ बदल जाती, हो सकता है हमारी लाइफ चेंज हो जाती। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि आप इस पे फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, स्पेशली लेडीज एंड गर्ल्स। आपको मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि आपको ये एक ऐसा काम है जिसे आप वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं। कोरोना में हमें यही पता चला, लॉकडाउन में हमें यही पता चला कि हम घर बैठे बैठे भी इस बिजनेस से हम बहुत अच्छी इनकम हम ले सकते हैं। हमारी टीम में काफी लोगों का हाईएस्ट पे आउट, इवन मेरा अपना हाईएस्ट पे आउट अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन के बीच में आया। लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर्स किए, हमें पता चला ऑनलाइन का हम कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं, जूम टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज कर सकते हैं। जूम टेक्नोलॉजी पिछले 5 साल से है इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था क्योंकि हम कब करना पसंद करते हैं, जब हमारी जरूरत होती है, जब हमारी मजबूरी होती है। तो मजबूरी की कंडीशन आने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए, अपने आप को कामयाब कीजिए। नेक्स्ट। देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी तक बात हो रही थी नेटवर्क मार्केटिंग की, अभी मैं यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूंगा वेस्टीज के साथ। देखिए अगर हम नौकरी की बात करें, मैंने भी की है, प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिएगा जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी करते हैं। देखिए जब जॉब बोलते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है, नौकरी बोलते हैं थोड़ा सा अच्छा सा फील नहीं होता, क्योंकि ई को हटाएं तो बाकी का वर्ड क्या बनता है वो आपको पता होगा। एंड वेस्टीज, अगर हम बात करें नौकरी की तो वहां पे आपका बॉस डिसाइड करता है आपके इंक्रीमेंट के बारे में कि आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा। वेस्टीज में आपका कोई भी बॉस नहीं होता। अगर हम बात करें इनकम की तो लिमिटेड इनकम होती है, वो भी पोटेंशियल। अगर हम वेस्टीज में बात करें तो अनलिमिटेड इनकम, वो भी पोटेंशियल। इसी के साथ साथ लीनियर इनकम होती है, पेड वंस फॉर वर्क। एक बार आपने काम किया, उसके हिसाब से आपको आपका पेमेंट हो गया। नॉन लीनियर इनकम कंटिन्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्टॉप वर्किंग, स्टॉप गेटिंग पेड, अगर आप काम करना बंद करते हैं जॉब के अंदर तो आपकी इनकम बंद हो जाती है। अब मान लीजिए कि मैंने खुद 3 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, क्या ऐसा होगा कि मुझे वहां से सैलरी मिलेगी? नो। लेकिन अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्टॉप वर्किंग स्टिल गेट पेड, अगर आपने कुछ टाइम काम किया, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो अगर आप काम करना बंद भी कर देंगे तो आपको इनकम हर महीने आती रहेगी। जस्ट अ जॉब, मिनिमम पर्सनल ग्रोथ, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है बहुत ही कम होगी, लाइक एज ए जीरो, क्योंकि ये एक जॉब है और हम जॉब को बोझ की तरह जनरली हम लोग करते हैं। आप इसको उल्टा करें तो जॉब का मतलब बोझ भी होता है, और बोझ सभी को पता है कितना मुश्किल होता है। इसी के साथ साथ इसमें बहुत पर्सनल डेवलपमेंट होता है, आपका पर्सनल डेवलप होती है, आपकी हेजिटेशन रिमूव होती है, पब्लिक स्पीकिंग का आपको मौका मिलता है, अलग अलग फील्ड के लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है। अगर आप जॉब को क्विट करते हैं तो आपकी इनकम आनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप वेस्टीज को आप क्विट कर रहे हैं, यानी आपने काम करना बंद कर दिया, तो भी आपको यहाँ पे इनकम आती रहेगी। गो टू जॉब साइट, वर्क फ्रॉम होम, आप जब जॉब करते हैं तो जॉब लोकेशन पे आपको जाके, यानी आपको वहां पे प्रेजेंट रहना होता है उतने टाइम के लिए। लेकिन वेस्टीज में आप घर बैठे भी आप अपने काम को आप कर सकते हैं, कहीं पे भी कनेक्ट होगी। आपका जो बिजनेस है वो कंपनी के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका अपना है, अब टोटल टाइम फ्रीडम आपका अपना है, आप खुद डिसाइड करेंगे आपको कितने घंटे आपको काम करना है।
अगर आप जॉब की बात करें तो करीब 30 साल आप काम करते हैं फॉर रिटायरमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है 30 साल आपके कंप्रेस हो जाते हैं। अगर आप 3 से 5 साल के बाद भी, अगर आप 3 से 5 साल आप कंटिन्यू सीखते हुए बहुत अच्छे से मेहनत के साथ आप काम करें तो आप 3 से 5 साल के बाद भी आप यहाँ से रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप रिटायरमेंट आपको मिलता है 60 से 62 साल की एज में, तो आप उस रिटायरमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन आज की डेट में अगर आप 3 से 5 साल बाद आप रिटायरमेंट लेते हैं तो पूरा टाइम आपके पास होगा, आपकी एनर्जी होगी बॉडी में, क्योंकि आप यंग रिटायर हो रहे हैं, तो आप उस पैसे को और उस रिटायरमेंट को आप अच्छे से यूटिलाइज आप कर पाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आपको जॉब में छुट्टी लेनी है तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि जी मैं बीमार हूं, या जब आप बीमार होते हैं तब आपको छुट्टी मिलती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके घर पे काम है या घर पे शादी है, लेकिन उन्हें बोलना पड़ता है कि मेरे घर में कोई बीमार है, तब उनको छुट्टी मिलती है। लेकिन वेस्टीज के अंदर आपको जब आप चाहें, जब आपको यहां से छुट्टी आपको मिल जाती है। डज योर बॉस एट योर जॉब वांट यू टू बी रिच? वी डू नेटवर्क मार्केटिंग इज अबाउट वेटिंग यू टू बी रिच। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, जॉब या वेस्टीज। देखिए मैंने आई होप मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं नेटवर्क मार्केटिंग और बेसिक जॉब में क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। अभी क्योंकि जो लेटेस्ट है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आई सजेस्ट एवरीवन कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करें और वेस्टीज के साथ करें। इंडियन कंपनी है, 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कंटिन्यू ग्रोथ है 79% प्लस का, और आप इसमें बहुत कामयाब हो सकते हैं। बहुत लोग ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं। उन्हीं की सारी ट्रेनिंग्स हैं जिनको हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, हम अपने सीनियर्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने टाइम दिया। कुछ लोग न्यू पर्सन होंगे, तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे ट्रेनिंग्स हैं, वो आपको पूरा वेस्टीज के वर्किंग, वेस्टीज का प्लान, वो सब आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। आप उसके बारे में आप